बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो जनाब, दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इनिशियली ये टेस्ट मैच मुल्तान में शेड्यूल था, लेकिन मौसम की सूरत हाल की वजह से इसे कराची शिफ्ट कर दिया गया था और अब थ्रू आउट ये पूरी सीरीज़ कराची में ही खेली जाएगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और अभी तक उन्होंने 305 रन बना लिए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं और दिन के 2 ओवर्स बाकी रह गए हैं। आज की मैच की पहले दिन की सूरत हाल बारे जाने के हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या देख रहे हैं? आज पहला ही दिन 305 रन कर लिए हैं न्यूजीलैंड बैटर्स की जानिब से और एक सेंचुरी भी शामिल है। देखें, काफ़ी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है। अगर आप देखें 270 ऑट फॉर 5 था, अभी 304 पे 6 आउट है। सो बेसिकली बैलेंस जो है वो अभी तक मिडल में ही है। ना पाकिस्तान ये कह सकता है कि टोटली डोमिनेट किया। आई थिंक 60% पाकिस्तान का है ये ओके। और 6 विकेटें लेने के बाद स्पेशली। और न्यूजीलैंड जो कि एक टाइम पे 226 पे सिर्फ 1 आउट था, तो लास्ट सेशन में पाकिस्तान ने कम बैक किया है और आई थिंक के रिवर्स स्विंग को जब ऑफ द पिच थोड़ी पेस मिली है तो वो इफेक्टिव हो गई। पहले हम देख रहे थे रिवर्स स्विंग थोड़ी बहुत जो थी, क्योंकि पिच में जान नहीं थी तो वो बैट्समैन को बहुत टाइम मिलता था। अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि बैट्समैन को थोड़ा सा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ पिच क्वालिटी, थोड़ी सी बेहतर हुई है। हमने देखा कीपर तक बॉल गई है। अब फास्ट बॉलर को थोड़ा देख के थोड़ा कह लीजिए कि उसको ज़रा दिल को तसल्ली हुई है कि यार मैं जोर लगा रहा हूँ तो गेंद जा रहा है। टीम सऊदी ने टॉस के बाद कहा था ऑलमोस्ट सेम पिच लग रही है, तो आप अभी इस आखिरी सेशन में फर्क नजर आया आपको पिछले टेस्ट में? और देखिए, ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है और ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है और ना उसका स्कोर कार्ड है ऑलमोस्ट सेम, ना वहाँ पे फास्ट बॉलिंग ने जो आज की आप स्पेल देख लें और पिछले मैच के देख लें उसमें कोई मतलब आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं मिलती। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपने सारे स्क्वायर ड्राई किया हो और आपका प्लान स्पिन विकेटें बनाने का और अचानक 3 दिन का वक्फा आपको मिले, क्योंकि ज़ाहिर है मैच के दौरान तो आप स्क्वायर पे पानी नहीं देते आके ना, वो पिच जिस पे टेस्ट हो रहा था फिर तो उसके साथ पानी नहीं लगता। तो जब आप सिर्फ 3 दिन के अंदर कुछ और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्यूरेटली होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ये चीज़ें काफ़ी पहले तय हो जाती हैं। लेकिन ये क्योंकि प्रेशर आया, कुछ आप जैसे मशहूर लोगों ने, एंकर्स ने और दूसरे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने प्रेशर डाला तो थोड़ा फील होता है प्रेशर भी। और फिर जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो उस और जिस किस्म की क्रिकेट हो रही थी वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं थी, उसमें कोई थ्रिल का एस्पेक्ट नज़र नहीं आता था। स्लो थी, लो थी। और इंग्लैंड ने इस तरह की क्रिकेट खेली कि लोगों की अटेंशन उस क्रिकेट की तरफ आई, लेकिन नॉट बाय आवर साइड। लेकिन इस पिच में डेफिनेटली हमारे बॉलर्स के लिए कुछ है। और फिर आप आज हसन को खिला रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं खिलाया? आप देखें रिवर्स तो मिल रही है। आगा सलमान ने भी आज 3 आउट किए, नसीम शाह वापस आए इंजरी से, लेकिन आज भी जब सेकंड न्यू बॉल का वक्त आया तो ही वॉज क्रैम्प्ड अप, उनको काफ़ी क्रैम्प्स पड़े। तो इसमें फिटनेस के मसाइल ज़रूर हैं और प्रोबेबली हाइड्रेशन का इशू भी है क्रैम्प्स को लेके, और दूसरा ये कि लंबी बॉलिंग रेगुलरली ना करना ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, टीम सऊदी ने कहा कि ऑलमोस्ट सेम है। पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए क्योंकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये विकेट थोड़ा सा चेंज इसमें लाया गया है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो 3 स्पिनर्स से ही गए हैं क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि पुराना विकेट ही है। तो पाकिस्तान का फैसला ठीक है 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना? आई थिंक पाकिस्तान के पास जो है इब्रार के साथ आगा सलमान भी हैं, तो ऑप्शंस तो पूरे हैं। पाकिस्तान के ऑप्शंस तो पूरे हैं, तो पाकिस्तान कुड हैव गॉन द वे दे आर। और जबकि न्यूजीलैंड जो है उनके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर तो वो लेकर नहीं आए हुए, तो वो अगर वो चेंज पे जाते भी, बाहर से कोई लाते भी, तो वो 130-32 वाला ही होना था, इससे ऊपर वाला नहीं होना था। तो आई थिंक कि वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से गए हैं और पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज के हिसाब से गए। नहीं तो क्या लगता है इस कंडीशन पर उनके स्पिनर अभी भी ट्रैप कर सकते हैं पाकिस्तान बैटर्स? देखिए, अगर अंडरनीथ द ग्रास अगर दूसरे तीसरे दिन जाके फुट मार्क्स में से बॉल स्पिन होता है, जैसे आज एक आगा का हुआ है जिसपे डैरिल मिचेल बोल्ड हुए हैं, वो कहीं फुट मार्क से ही इतना ज़्यादा स्पिन हुआ क्योंकि उसके अलावा कोई बॉल ऐसा नहीं हुआ। तो अगर फुट मार्क्स डेवलप होंगे, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर लिया, तो चौथी इनिंग में जो होगा वो मैक्सिमम चौथी इनिंग में होगा, तो वो हम देख के बता सकते हैं उसके ऊपर। हसन अली का कमबैक किस तरह से देख रहे हैं? आज उन्होंने 15 ओवर किए, 46 रन्स विद नो विकेट। देखिए, हसन अली जब लास्ट सीज़न उनका कमबैक हुआ था तो उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया था जब साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुई थी, और उसके बाद जब वो खेले और थोड़ी विकेट्स कम मिली, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी जिसमें बैटिंग ने डोमिनेट किया था और पिचेस जो थे वो डिमेरिट पॉइंट भी तब हुआ था। तो उस मैच में तो किसी को भी विकेट नहीं मिले थे, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज 2 और 3 गेम्स अगर आप उसको रिप्लेस कर देंगे
तो ये आई थिंक ये अच्छी चीज़ नहीं है विद पर्सन ऑफ हिज एक्सपीरियंस जो कि रिवर्स को अच्छा यूटिलाइज़ कर सकता है, 30-40 रन बैटिंग में कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने जो यंग ऑप्शंस खिलाई उसमें से कोई भी हसन से बेटर ऑप्शन थी। तो ये तो सवाल पूछ सकते हैं उस वक्त के सिलेक्टर्स से कि जी आपने क्या सोच के इनको नहीं खिलाया। बट फॉर मी आई थिंक जो बॉलिंग हम खिला रहे थे उसमें हसन अली तो बाहर नहीं होता था। ठीक है, अब मीर हमजा पे बड़ी बात हुई, अब बड़ा इसकी स्पोर्ट में बातें की गई कि इनको खेलना चाहिए। मुसलसल अब दूसरा टेस्ट मैच खिला रहे हैं हम इन्हें। अगेन 12 ओवर है, 46 रन हैं विद नो विकेट, और विकेट कंडीशंस भी थोड़ी बहुत चेंज है। बिल्कुल हैं, कुछ बॉल हुए ऑफ द पिच, उसके निप बैक हुए, एक आधा विकेट डिसीजन भी ओवरटर्न हुआ LBW का। लेकिन अगेन जो पेस है ना इस लेवल के ऊपर, वहाँ पर लैग करे, और इस पेस के अंदर या तो फिर आप मोहम्मद आसिफ हो या अब्बास हो या एंडरसन हो, इस टाइप के अगर आप बॉलर हैं इस पेस पे तो यू मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो वाली क्वालिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर मुश्किल होती है, नो डाउट। अब ये लोगों के लिए भी ये लिटमस टेस्ट देखना जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि लोग स्टैट्स और प्रेस के शोर पर साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही है कि जी खिलाएं खिलाएं खिलाएं, वो जी सारे मिल गए साथ। देखिए सिलेक्टर किसी वजह से रखे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ ये देखना हो कि इसके सबसे ज़्यादा आउट हैं इसको खिला दो, इसके सबसे ज़्यादा स्कोर हैं इसको खिला दो, और पोजीशन पिच कंडीशंस को अगर आपने अकाउंट में नहीं लेना, तो फिर लैपटॉप बड़े आराम से आप खोलें, आप देखें इसने स्कोर किया इसको खिला दो, स्पिनर की ज़्यादा विकेट इसको खिला दो, फास्ट बॉलर इसको खिला दो। बट वो पूरी पिक्चर नहीं होती, वो सारी कहानी वो नहीं होती। इसलिए आपको विजन और आंख इंसानी चाहिए होती है। अच्छा, तो क्या शाहिद भाई को क्रेडिट दे रहे हैं आपके कहीं ना कहीं जो उनको स्पेशल भेजा गया कि जनाब अब आपने अपने हवाले से फास्ट एंड बाउंसी विकेट बनानी है, कामयाब हुए कहीं ना? देखिए मैंने सुना कि शेख शकील साहब जो हैं उन्होंने अपना जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पे काफ़ी पेस एंड बाउंस है, उनको स्पेशली बुलवाया। अच्छा। और उन्होंने जाकर फिर पिच पे काम किया, क्योंकि जाहिर है शाहिद भाई तो हो सकता है उसको ओवरसी कर रहे हों, खड़े होकर देख रहे हों क्या करता है, क्योंकि वो तो पिच मेकर नहीं है। लेकिन उस क्यूरेटर जो कि हमेशा तब याद आते हैं हम लोगों को जब पिच अच्छा नहीं होता, और जब अच्छा होता है तो कोई क्यूरेटर्स का नाम नहीं लेता। लेकिन आई थिंक 2 दिन में जो थोड़े बहुत बॉल जा रहा है, फास्ट बॉलर ने विकेट्स ली हैं, थोड़ा ऑफ द सीम मूवमेंट मिल रही है या रिवर्स की मूवमेंट मिल रही है, वो पहले नहीं थी। तो ये 2 दिन में इससे ज़्यादा आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो बिल्कुल ही ग्रीन पिच को चूज़ करता तो फिर अपनी बैटिंग में अनकंफर्टेबल हो जाना। बट साहब ये पिच मौजू कब बनी, मौजू बहस कब बनी, कब तक हमारे विकेट्स ठीक रहते थे और कब इन पर तनकीद शुरू हुई और उसके बाद अब इस पे काम जब से आपके फेवरेट चेयरमैन आए थे, अच्छा, तब से पिच मौजू नहीं बना। वो क्या उन्होंने आके क्यूरेटर से कह दिया था कि आपने खराब बनानी है, ये पसंदीदा मौजू था ना, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप इन लानी थी। तो ड्रॉप इन को आप कैसे ला सकते हैं जब तक आप इन पिचों को डिस्क्रेडिट ना करें, जब तक आप लोगों को ये यकीन ना दिला दें कि ये पिचें फजूल हैं, क्योंकि वो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट थी जो ड्रॉप इन पे होनी थी। तो वो कन्विंस तो करना पड़ना था ना लोगों को कि ये वाली पिचें फजूल है। पॉइंट है ना। इससे पहले इन्हीं पिचों पे आप साउथ अफ्रीका से सीरीज जीते, हाँ जी, इन्हीं पिचों पे आप श्रीलंका से सीरीज जीते, उस पे फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। तो अचानक क्या हो गया? क्या वो पिचें निकाल के कोई नहीं डाल दी गई? कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज यू हैड फियर। आपको डर था कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को हम कैसे खेलेंगे, जिसका उन्होंने जो है ही एक्सेप्टेड दैट ऑन हिज यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो पिचेस में कोई गलती नहीं थी, और अगर ये कराची की पिच चेंज ना करते तो आपको यहाँ चौथा डिमेरिट पॉइंट मिल जाता। चौथा डिमेरिट पॉइंट मिलता है, 1 साल तक आपकी यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट बंद हो जानी थी। कराची ऑलरेडी 3 उसको मिल चुके हैं। यस, तो इसलिए ये सारी वजूहात की वजह से आपको दिखा। और अभी भी ये नेशनल स्टेडियम की वो पिच नहीं है जो डोमेस्टिक, नहीं अभी भी डोमेस्टिक में होती है, जो उस पे बॉल ठीक ठाक फ्लाई करता है, उस पे बॉल जाती। हमारे ये जो धानी ने पाकिस्तान टीम में आया, इधर 7 आउट किए थे सब, और 6 आउट तो बाउंसरों पे किए थे। तो अब ये है कि बॉल पहुंच नहीं रही, जो पिछली सीरीज हम देखते आ रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो जो डर के ऊपर बेस्ड डिसीजन था ना कि हमारे बैट्समैन क्या करेंगे, वो पाकिस्तान के हक में कुछ अच्छा नहीं रहा। लेट्स सी, इंशाल्लाह अब चूंकि कुछ बेहतरी आई है। अच्छा, नसीम शाह के कमबैक को किस तरह से देख रहे हैं? आज भी कोई प्रॉपर फिट नजर नहीं आ रहे थे, क्रैम्प्स वगैरह हैं, कोई अभी भी वो उनको मसले मसाइल हैं? हमजा, देयर इज नो शॉर्टकट टू द हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप 4 डे क्रिकेट लंबी नहीं खेलेंगे, आप अच्छी टेस्ट क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। अच्छे या फिट टेस्ट क्रिकेटर कह लीजिए, क्योंकि क्वालिटी पे तो कोई हमें शक नहीं है,
नसीम वाया डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं आए? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट ही आए हैं, लेकिन कितनी खेली है? अच्छा, 30 मैच नहीं है फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो खेल क्या रहे हैं पाकिस्तान टीम में? 70% T20 क्रिकेट, वनडे का वॉल्यूम थोड़ा, टेस्ट क्रिकेट का वॉल्यूम उससे भी थोड़ा। तो जब आप लंबी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आपको एक दिन में लंबे लंबे ओवर्स कराने की आपकी बॉडी को आदत ही नहीं होगी, तो जब टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर आएगा तो फिर क्रैम्प्स तो आएंगे, फिर आपकी बॉडी आपको चीख चीख के तो बताएगी कि ये तो मतलब सहूलत हासिल ही नहीं है जो आप डिमांड कर रहे हैं। तो आई थिंक कि नसीम शाह हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, शानदार बॉलर है, अच्छा एक्शन है, आज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बॉडी को कह लीजिए कि मसल मेमोरी डेवलप करनी है जिसमें उतने उतने लंबे ओवर हों। अब नोकिया साउथ अफ्रीका के हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 25 ओवर एक दिन में, एवरेज स्पीड 140 प्लस। तो होता है, लोग करते हैं, आदत है, एंडरसन ने 40 साल की उम्र में अभी पिंडी में किया नहीं, 24 में से 12 मेडन 4 विकेटें उस पिच के ऊपर, और वो 40 साल की उम्र में 170वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए फील्डिंग के वाले से। फील्डिंग बीच में एक ऐसा पैच आया कि हमारी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, आप T20 वनडे और इस तरह से टेस्ट में भी। आज के फिर 2 कैचेस ड्रॉप हो गए और फिर से सैफी भाई क्रेडिट ले गए, एक दोबारा से फिर अपील नहीं की, और वो काफ़ी बड़ा एज था। फील्डिंग पे आप क्या देख रहे हैं? 2 कैचेस किस किसने ड्रॉप किया? आप देखा जाए तो पहला आगा सलमान ने कैच ड्रॉप किया जी 79 पे, ठीक है, और दूसरे का भी एग्जैक्ट मेरे नाम नहीं है, वो 89 पे हुए, और उसके बाद ये 122 हो गया इनका, डेवन कॉनवे का। बात ये है कि आपकी जो रेड बॉल की अगर हम देखें ना, जो फील्डिंग में चांसेस देने की रेशो है वो वाइट बॉल से बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला शफीक ने दूसरा, हाँ जी, वो वाइट बॉल से ये रेशो बहुत ज़्यादा है रेड बॉल में, मिस कैचेस को या चांसेस को मिस करने की। प्रॉबेबली क्योंकि आप रेड बॉल क्रिकेट कम खेलते हैं, प्रॉबेबली क्योंकि ये वाले लड़के कम होते हैं इस कोचिंग स्टाफ के साथ जो कि नेशनल टीम के साथ होता है, क्योंकि ये ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जब आते हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो आई डोंट नो उसमें कितना काम ये उस लेवल का करते होंगे इस फील्डिंग कोच के साथ जो कि ये अकेले में या कहीं और करते होंगे। सो मे बी दैट इज़ ऑल्सो फैक्टर, क्योंकि हम लाल बॉल बहुत कम खेलते हैं। और फिर इसमें होता ही है कि आप सारा दिन खड़े हैं, आपके पास कैच नहीं आया, अचानक टी के बाद आपके पास कैच आ गया, तो आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है, अटेंटिव रहना कि कब बॉल आना है, वो भी अगर आप यूज टू नहीं है ना, वो भी आपको हर्ट करता है। क्विकली जरा बात कर लीजिए इंटेंट की। कोई भी टीम मेंबर जो है सिवाय सरफराज के पहले दिन वो नहीं आया उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, ऑन द अदर हैंड कीवीज की पूरी टीम मौजूद थी, क्या इतना इजी ले लिया गया है इस टेस्ट मैच में? नहीं, प्रोबेबली देखें, सरफराज अभी आए थे वापस टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फिर जो उन्होंने कैचेस उनसे चांसेस गए, तो वो एक आपके ऊपर प्रेशर होता है, एक होती है ड्राइव होती है कि नहीं यार मैंने ज़रा हार्डवर्क करना है, इस चीज़ को ठीक करना है, मैं टीम में वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बाकी टीम है वो 5वां टेस्ट खेल रही है एक 6 हफ्ते के अंदर, और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो तो दूसरा टेस्ट खेल रही है। तो पाकिस्तान क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलते आ रहा है, तो एक दिन की प्रैक्टिस ना करने से ठीक हो गया जी। ठीक है जी, डे फर्स्ट था 30946, न्यूजीलैंड पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। लेट्स सी आगे 4 दिन हैं, क्या बनता है इस टेस्ट मैच का। आज के शो से इतना ही।